यूनिट का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, या इसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी, इसमें भी हमारे पास क्या होंगे? 2 चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? द फिनोमिना by virtue of which current produces a current carrying conductor or moving charge produces magnetic field is known as magnetic effect of current. Magnetic effect of current क्या हो गया? The phenomena by virtue of which a moving charge or current carrying conductor produces magnetic field, that is known as magnetic effect of current. अब इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था, तो ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, Oersted observation about magnetic effects of current. In the year 1820, Oersted जो है, he observed that, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, ये आगे वायर से ए बी, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ सोर्स, ammeter, one way की, all are connected in series. ठीक है। और अगर हम इसके पास, वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल जो वो प्लेस कर दे, मैग्नेटिक नीडल, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और डायरेक्शन हमने क्या ली है? ये आगे हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या हमने वायर जो है उसको जो से प्लेस किया हुआ है इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। तो जैसे हम इसमें से क्या होगा? करंट पास करेंगे, की क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होगी। तो जैसे करंट फ्लो होगी तो ये जो मैग्नेटिक नीडल जो है, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या होगा? दैट सफर्स डिफ्लेक्शन, और अगर आप यहां से की को ओपन कर देंगे तो दोबारा जो मैग्नेटिक नीडल जो है, दैट अलाइंड itself along साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन थी। तो यहां से ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक नीडल जो है, दैट इज प्लेस्ड नियर द वायर, गेट्स डिफ्लेक्टेड, दैट सफर्स डिफ्लेक्शन। अगेन आई रिपीट, ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और उसके लिए उसने एक वायर ली, उसमें से करंट पास की, और उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर दी। ठीक है। व्हेन देयर इज नो करंट, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो थी, दैट वो किस डायरेक्शन में थी? दैट इज साउथ टू नॉर्थ। और जैसे करंट पास की तो क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या है? डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन क्या होगी? नॉर्थ जो है दैट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्थ पोल का मैग्नेट, और साउथ जो है वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ऑब्वियसली अगर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर हम करंट को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, किससे? V2A। तो उस केस में क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो ये थी ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन,
और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स आते हैं। फर्स्ट इज स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल जो है वो किस तरफ रिफ्लेक्ट होगा? दैट रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन किस तरफ होगी? वेस्ट की तरफ होगी। ये आ गया स्नो रूल। ये अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल जो है वो किस तरफ रिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स वेस्ट। सेकेंड रूल, अम्पेयर स्विमिंग रूल। अब अम्पेयर स्विमिंग रूल क्या है? इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में, दिस इज करंट। तो उस केस में क्या होगा? ये पर्सन का अगर करंट की डायरेक्शन में है तो ये पर्सन है, ये इसका हेड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, सॉरी राइट हैंड होगा, और ये क्या होगा इसका? ये लेफ्ट हैंड होगा। ये मैं डायग्राम ऐसे रफली बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जो करंट होगी वो कहां से एंटर करेगी? फीट से। करंट जो है दैट एंटर्स हिज फीट, लीव्स कहां से लीव करेगी? हेड से। एंटर फ्रॉम फीट, लीव फ्रॉम हेड। तो उस केस में जो मैग्नेटिक नीडल होगी उसका नॉर्थ पोल जो है किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स इज लेफ्ट है। तो ये आ गया अम्पेयर स्विमिंग रूल। अगेन आई रिपीट, इन द ईयर 1820 ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है मैग्नेटिक नीडल को अगर उसके पास प्लेस करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है? डिफ्लेक्शन आती है, ठीक है। और अगर हम करंट को क्या कर देंगे? यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। अब ये डायरेक्शन जो क्या होगी, किस तरफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी? मींस वो जो नॉर्थ पोल है वो किसकी डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके लिए एक तो रूल आता है स्नो रूल। स्नो रूल क्या हो गया कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ है तो उस केस में जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की या नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स वेस्ट। और अम्पेयर स्विमिंग रूल क्या है कि अगर हम अपने आप को मान लें या किसी पर्सन को मान लें that swims in the direction of current, तो उस केस में क्या होगा? then current enters his feet and leaves his head, then the magnetic needle, north pole of the magnetic needle जो है वो किस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा? towards his left hand। क्लियर? अब हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि हमें तो ये तो रूल्स आ गए, इसमें तो हमारे पास क्या हो गया? साउथ टू नॉर्थ या लेफ्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है? हमें जरूरी थोड़ी है कि साउथ से नॉर्थ हो, ईस्ट से वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ से साउथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके लेफ्ट क्या होगा? ये मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, ये अगर ईस्ट टू वेस्ट होता है तो ये, नॉर्थ टू साउथ है तो ये आगे डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट है तो ये। तो क्या होगा? जिस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड होगा, या अपने आप को मैन इमेजिन कर लेना करंट की डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। या करंट के एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो वो क्या होगी? दैट इज द डायरेक्शन। क्योंकि इस यूनिट के अंदर आपको डायरेक्शंस लेना आनी चाहिए। अभी काफी रूल्स हम आगे इसमें स्टडी करेंगे इस यूनिट में। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी।
तो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बी से नोट करते हैं और it is defined as, right on, it is defined as the space around a moving charge or current carrying conductor or a magnet within which its force can be experienced, within which its force can be experienced by a moving charge or a magnetic substance. ठीक है, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वही मूविंग अगर दूसरा चार्ज भी मूव कर रहा है तो दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? दैट इज द स्पेस अराउंड अ मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट क्या होते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या मैग्नेट विद इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो आप फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये आगे हम सारी चीजें जब स्टडी करें। तो एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज और अ करंट और अ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट जो है क्या है? टेस्ला, टी। और सीजीएस में इसको लिया जाता है गॉस, ठीक है। और इनका रिलेशन आगे हम लेंगे, 1 गॉस जो है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एंड व्हाट इज टेस्ला, इसको भी आगे डिफाइन करेंगे हम। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। लेकिन यहां पे क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, या मूविंग चार्जेस के हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। तो इसमें हमारा जो है फर्स्ट जो है दैट इज बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। बायट-सैवर्ट लॉ, ये बायट-सैवर्ट लॉ जो है ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है, बायट एंड सैवर्ट। बायट-सैवर्ट लॉ जो है दैट इज वैलिड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट एलिमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट पास कर रही है, तो क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर लेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड से वन स्मॉल एलिमेंट इज dl ऑफ लेंथ dl, जिसमें से आई करंट पास कर रही है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या ली जाती है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ठीक है, आई डी है। ये आ गया करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। एज वी नो, a current carrying conductor or wire has magnetic field around it। ये हम एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, या स्ट्रेट कंडक्टर भी ले सकते हैं, आगे एप्लीकेशन लेंगे, जिसमें से आई करंट पास कर रही है।
अब इसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो अब हमने किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, और पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है स्पेस में, यहां लो इस तक, सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूं पी पॉइंट, यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक स्मॉल, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर स्मॉल एलिमेंट, नाउ एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी लेंथ क्या है dl, और ये करंट की डायरेक्शन है, और इसका जो सेंटर है एलिमेंट का, यहां से पॉइंट P जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस r, दैट इज एट ए डिस्टेंस r, एंड लेट थीटा जो है दैट इज द एंगल, और एंगल हमेशा किस डायरेक्शन में लिया जाएगा, डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये डिस्टेंस है, करंट इस तरफ जा रही है तो ये एंगल लिया जाएगा, अगर करंट डाउनवर्ड होती तो ये एंगल लेना, तो एंगल जो है किस डायरेक्शन में ले जाता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, जिसमें से I करंट पास कर रही है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी dB, उसकी डायरेक्शन बाद में बात करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, दैट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर, करंट, लेंथ, डिस्टेंस एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन R एंड करंट या dl। तो 4 फैक्टर जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है, इनको कंबाइन करेंगे तो हमारा रिलेशन जो वो आ जाएगा। तो बायट-सैवर्ट लॉ जो है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ I is the current passing through a conductor, if I is the current passing through a current element of length dl, of length dl, then according to Baird-Savart's law, the magnetic field at point P, a small magnetic field होगी at point P, is proportional to I क्या होगा, strength of current passing through the element, second proportional to length of element, third proportional to sine of angle theta between the direction of current and distance, and fourth is inversely proportional to the square of distance. Just like electric field, it also obey inverse square law. बायट-सैवर्ट लॉ क्या है, इसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। इट इज वैलिड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, एज वी नो अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, इफ आई इज द करंट पासिंग थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ क्या होगी dl, then the magnetic field at any point
विद इन द फील्ड डिपेंड्स upon, इसके ऊपर डिपेंड करती है करंट, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेंथ ऑफ द एलिमेंट, साइन ऑफ एंगल थीटा एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल में जो करंट की मेजरमेंट ली जाती है भाई, वो इसके इफेक्ट से ली जाती है। हमने करंट में हमने आपको बताया था कि करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। बट एक्चुअल मेजरमेंट जो होती है करंट की, उसके इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे जूल हीटिंग लॉ, आइस के रॉड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगी, करंट आ रही है। ठीक है, नाउ ये 4 फैक्टर्स जो इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta upon r square, or dB is equal to K IDL sin theta upon r square. Now where K is constant of proportionality, K is constant of proportionality. Its value depends first, nature of medium between point P and करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट selected, and in SI में करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं, लेंथ को मीटर्स में। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर और वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब ये यूनिट जो है वेबर जो है, ये आगे हम स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम फ्लक्स डेंसिटी का नाम भी देते हैं। तो वेबर पर एम्पेयर पर मीटर आगे। अभी यहां से हम इसको ले सकते हैं कि K की वैल्यू है तो K किसके बराबर होगा, dBr, dB होगी मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, R क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय करंट, लेंथ, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। नाउ व्हाट इज म्यू, म्यू जो है दैट इज द permeability ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम परमिटिविटी यूज करते हैं। परमिटिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द चार्जेस व्हिच डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और यहां पे परमेबिलिटी क्या होती है, इट डील्स विद द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ मीडियम, कि कोई भी मीडियम जो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती है उसी को नाम देते हैं परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब ये जो हमारा रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये क्या हो जाएगा, dB is equals to K is replaced by mu naught I dl sin theta divided by 4 pi r square. Now this is Weierstrass law. ठीक है, and in a vector dB is equals to mu naught I dl cross r
डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। अब ये डी एल आर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा एक आर कैंसिल हो गया, तो यही रिलेशन आ गया। अब इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये हम राइट हैंड, ये थंब जो है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर का जो कर्वेचर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आर के भी परपेंडिकुलर होगी और लेंथ ऑफ एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane containing dl and r, dl and r, and is given by right hand thumb rule, and is given by right hand thumb rule या right handed screw rule। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, देखो ये फिंगर जो है वो इनवर्ड जा रही है इस तरफ, करंट ये, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी क्रॉस। ये आपको मालूम है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड क्रॉस से लेते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड उसको डॉट से लेते हैं। मैं दोबारा फिर से कि सपोज ऐसे हो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास करती है आई, तो यहां पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पे, दोनों तरफ। अगर यहां वाला पॉइंट है, ये करंट है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो, अगर पूरी ले रहे हैं तो क्या होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा क्रॉस, और इस तरफ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा डॉट। ये ध्यान से देखो, ये दिख रहा होगा आपको, यहां से फिंगर, ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी, फिंगर यहां से बाहर आ रही है परपेंडिकुलर, और इस तरफ क्या होगी इनवर्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ये क्रॉस हो गया, इधर क्या हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग किसके, डीएल एंड आर। देखो ऐसे आ गया, ये हमारे पास सपोज करंट एलिमेंट है ये, और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस आर। अब इस पॉइंट पर अगर करंट ऐसे जा रही है, ये ब्लू कैप करंट की डायरेक्शन बता रही है, राइट, तो इस पॉइंट पे अब यहां एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसे लेके अब ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये क्या होगी आर के परपेंडिकुलर। देखो ये आर के परपेंडिकुलर, एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू किसके, करंट एलिमेंट। अगर मैं इसको यहां से शिफ्ट करके यहां लाता हूं तो क्या हो रहा है, ये करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर हो रहे है ना, ये एंगल जो है वो क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है। तो डीएल और आर दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो डायरेक्शन आ गई। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं कि इफ थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 0 इज ऑल्सो 0, साइन 180 जो वो भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमारा पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन द एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, अब 0 डिग्री एंगल कब होगा, जब पॉइंट यहां लाई कर रहा है, तो थीटा जो है साइन थीटा 0 के बराबर होगा। अगर यही पॉइंट यहां पे होता
एंगल कितना हो जाता है 180, तो अगेन साइन 180 जो क्या होगा 0 के बराबर। तो अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, करंट एलिमेंट के एक्सिस पे है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 जो 1 के बराबर होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके बराबर जाएगी, म्यू नॉट आई डी एल साइन 91 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये था हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस में हमें जब वो ये चार कंडीशन जो वो कैलकुलेट करने के लिए ये चार कंडीशन चाहिए, करंट, लेंथ, एंगल और डिस्टेंस, तो हम इजीली जो है इसकी हेल्प से जो वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट की लेंगे और टोटल निकालनी होगी, तो जितने भी उसमें करंट एलिमेंट होंगे सभी की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ राइट डाउन write on a question, NCERT problem है, as element delta L is equals to delta x I cap is placed at the origin, and carries a large current, 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis? Magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meters. At a distance 0.5 meters. Given delta x is equal to 1 centimeter. अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। यहां पे एक एलिमेंट प्लेस किया हुआ हमने, ये जिसमें करंट की डायरेक्शन ये आ गई, राइट। और इस एलिमेंट से इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स, इसकी जो लेंथ है डेल्टा एक्स वो किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर। मीन्स डेल्टा एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, डेल्टा एक्स क्या होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मास। ये डेल्टा है, डेल्टा क्या होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या होगा 10⁻⁻² मीटर। और ये लेंथ बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट डी और ये आगे करंट विच इज गिवन, और ये पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस को हम किससे लेते हैं आर से, 0.5 मीटर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। तो अकॉर्डिंग टू स्मॉल एलिमेंट है, बायट-सैवर्ट लॉ क्या होगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा upon 4 pi r square. Now mu naught क्या हो गया 4 pi into 10⁻⁻7, current is 10, length of element is 10⁻⁻2 और x और y के बीच में ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ ना हमने, एंगल कितना होगा 90, sin 90 किसके रहता है 1 के बराबर, डिवाइड बाय 4 pi एंड r स्क्वायर, r कितना होगा 0.5 का स्क्वायर, दिस कैंसल्स
तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इन टेस्ला, करिए कैलकुलेट कितना आता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये आ जाएगी, ये करंट ऐसे जा रही है कि बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। मीन्स किस तरफ होगी, अलॉन्ग ये एक्स वाई और ये जेड एक्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज अलॉन्ग जेड एक्स, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये किस तरफ आ रही है, डायरेक्शन of magnetic field is along positive z axis, और ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, आंसर का देख लो क्या आता है, 4 × 10⁻⁻8 के आसपास सारी वैल्यू, ठीक है। Another question. A wire placed along north-south direction, carries a current of 8 amperes from south to north. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeters northeast from the piece. नॉर्थ ईस्ट। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक वायर है साउथ नॉर्थ, इसमें से करंट पास कर रही, और ये आ गया हमारे पास ईस्ट और ये वेस्ट। हमें करंट की वैल्यू दी है, करंट इज गिवन। और इसका यहां से पॉइंट है P, सपोज यहां पे एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ जो है DL जो किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में, बीच में, एंगल ईस्ट के साथ भी 45, नॉर्थ के साथ भी 45, ये आ गया। दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड R इज ऑल्सो गिवन 200 सेंटीमीटर, लेंथ भी है, करंट भी है, राइट। तो जो क्वांटिटीज दी है हमें, करंट कितनी है यहाँ पे, I इज 8 एम्पेयर, DL इज 1 सेंटीमीटर, R इज 200 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, एंड एंगल थीटा जो है दैट इज 45 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट मीन करंट नॉर्थ की तरफ फ्लो करे तो एंगल किसके साथ लेंगे, नॉर्थ के साथ 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I8 साइन, एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट इज, इसको सेंटीमीटर मीटर में ले लेते हैं 10⁻⁻2,
एंड साइन 45 1/√2 डिवाइड बाई 4 पाई आर। आर कितना होगा 200 सेंटीमीटर मीन्स 2 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, 4 का इंसल्स 1/√2 की वैल्यू लगाओ, सिंप्लीफाई करिए, जो भी वैल्यू आएगी वो टेस्ला में आ गई। अब इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, देखो इधर फिंगर इनवर्ड। नाउ दिस इज द डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में हमने लिया हुआ है, पॉइंटिंग इनवर्ड। अगर प्लेन को ऐसे नॉर्थ ए है साउथ ये अगर रख लिया तो इधर होगी, अगर ऐसे लिया हुआ है तो ये आ जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी।